अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तंदूरी ब्रेड कॉर्न की रेसिपी। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि बस एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपका बनाने का बार बार दिल करेगा, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं। जब आप इसको इफ्तारी में बनाएंगे तो आपकी इफ्तारी में चार चांद लग जाएंगे, यकीन करें। इतने मज़ेदार ही बनकर तैयार होती हैं और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या इसको आप बनाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप इसको थोड़ी देर पहले निकालें और इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। इतने मज़ेदार ये कॉर्न बन के तैयार होते हैं और इतने आसान मेथड के साथ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। सारी चीज़ें घर की होंगी, बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी ये रेसिपी को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं तंदूरी ब्रेड कॉर्न्स बनाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में 2 या 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर चिकन शामिल कर दिया है। बॉइल्ड चिकन है मेरे पास, इसको मैंने श्रेड कर दिया है और इस तरह से मैं इसको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने श्रेड इसलिए किया ताकि आपके हर बाइट में आपके मुंह में चिकन आए तो आपको चिकन का मज़ा अच्छा लगे। अब साथ ही में मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का शामिल कर दिया है और इसको हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो। बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई हमारी फिलिंग। अभी देखते हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर तंदूरी मसाला डाला है मैंने इसके अंदर, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चिकन के अंदर हमारे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। बहुत मज़ेदार बनेगी। अभी देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 कप दूध। अब इसको हम दूध में पकाएंगे, हमें इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें बिल्कुल क्रीमी टच आएगा इसके अंदर। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी और इसको आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी हद तक इसको दूध को मैंने ड्राई कर लिया है और क्रीमी टेक्सचर आ चुका है इसके अंदर। बहुत अच्छे से कोट हो गई है मसाले से चिकन। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं। 1 बंच के करीब मैंने बंद गोभी ली है और जूलियन में कटी हुई मेरे पास शिमला मिर्च है और ग्रेट की हुई गाजर है 2 अदद। आप सब्ज़ी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। आप इसके अंदर हरी प्याज भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें सब्जियां डाल दी हैं और इसको मेरे को ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा ही पकाऊंगी ताकि हमारी सब्जियां थोड़ी सी श्रिंक हो जाएं। बस ये देख सकते हैं सारी मिक्स कर दी है मैंने। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी सारी फिलिंग तैयार हो गई है और इसको मैंने ठंडा करके एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मेयोनीज़ है 2 टेबल स्पून, वो शामिल कर रही हूँ इसमें। और ये होममेड है मेरी, तो ये 2 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ डाल दी है इसमें। और 3 से 4 टेबल स्पून इस पर जाएगी टोमेटो केचप, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसकी मैं कर दूंगी बहुत अच्छे से मिक्सिंग। बहुत अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल फिलिंग तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार सी। अब चलते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी स्लरी तैयार करते हैं हम इसकी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर मैदा ले लिया है। मैदे पानी सिंपल पानी के साथ मैं इसको हल कर लूँगी और इसको बस बैटर बना लूँगी। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँगी, ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना ही ज़्यादा पतला चाहिए हमें। बस इसकी स्लरी से तैयार कर ली हमने मैदे से, ये देख सकते हैं। इसको साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है। इस तरह से ब्रेड का मैंने स्लाइस ले लिया है और इसके मैं कॉर्नर्स काट रही हूँ। चारों तरफ से मैं इसके कॉर्नर्स बाहर निकाल लूँगी और ये हम इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, ज़ाया हमें कुछ भी नहीं करना। बस इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर्स इसके निकाल लिए हैं ब्रेड के, और इसको मैं इस तरह से हल्के हाथ से इसको बेलूँगी। मैं सिर्फ इसको बेलने का मकसद यही है कि ताकि हमारी कॉर्न का जो शेप है वो बिल्कुल सही बन जाए, परफेक्ट हो जाए। तो इसलिए हमें इसको पतला करना लाजमी है। बस इस तरह से हम इसको बेलन की मदद से बिल्कुल चपटा कर लेंगे, बिल्कुल पतला कर लेंगे इसको। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको चारों तरफ से इसको बेल लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं आप, इसको देखो कितना पतला हो गया है। बिल्कुल इस तरह से मैंने सब तरफ से इसको बेल लिया है और ये मैंने सारी तैयार करके रख ली हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब इसके हम कॉर्न्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने साइड पे सिर्फ एक तरफ मैंने इसकी स्लरी लगाई है, बस एक तरफ लगेगी, सिर्फ एक साइड पर लगेगी इस तरह से। और यहाँ अपनी तरफ से इसको फोल्ड करते हुए हम चलेंगे, इसको रोल देते हुए, और उसको हम वहाँ से मिला देंगे। हमें कॉर्न का शेप देना है इस तरह से, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। आप हल्के हाथ से बनाइएगा, बहुत आसानी से हमारे कॉर्न्स बन जाएंगे और हल्के हाथ से हम इसको चिपका लेंगे इस तरह से।
और बिल्कुल इसके अंदर देखिए मैंने बना लिया है इसको कॉर्न, और इसको हल्के हाथ से मैंने इसको दबा लिया है और चिपक गया है, बिल्कुल आसानी से चिपक जाता है ये। तो ये कॉर्न देखें बन चुकी है मेरे पास। अब इसके अंदर मैं फिलिंग डाल रही हूँ। स्पून भी आप छोटा लीजिएगा क्योंकि ताकि अंदर तक हमारी फिलिंग चली जाए, और बहुत ज़्यादा हम इसको ऊपर तक भी नहीं भरना। बस इस तरह से मैंने इसकी फिलिंग लगा दी है, और बाहर की तरफ या अंदर की तरफ इस तरह से मैं इसको सिलेरी लगाऊंगी यहाँ पर भी, क्योंकि हमें इसको जॉइंट करना है ऊपर से। बहुत इजी बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको करूँगी। पहले आसपास से मैं इसको हल्का सा फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, बहुत इजीली। फिर यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे फोल्ड कर दूँगी। बस ये बन गए, देखें इतनी आसानी से हमारे ब्रेड कॉर्न्स का शेप हमारा बन चुका है। देखा कितना मज़े का बन गया हमारा, कितना शानदार सा। तो अब इसको मैं सेव करने का भी तरीका आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मैं अब एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम कॉर्न बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से फिलिंग भरेंगे हम, इस तरह से सब जगह लगाएंगे इसको, और आसपास से इसको दबाते हुए इसको फोल्ड कर देंगे। ये बस हमारी ब्रेड कॉर्न बन गई। अब मैं आपको इस तरह से सारी बना के दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, सारी मैंने इस तरह से ब्रेड कॉर्न बना ली हैं। अब मैं इसको मैंने अंडा लिया है यहाँ पर एक अदद, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून पानी। अब इसको मैं अच्छे से फेंटूँगी, बहुत अच्छे से। और मेरे पास ये जो ब्रेड कॉर्न मैंने तैयार की हुई हैं, और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। तो पहले अंडे में मैं इसको डीप करूँगी, बस इस तरह से लेके फिर अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में इसका स्पोर्ट कर दूँगी। और सूखे हाथ से लगाना है हमें ब्रेड क्रम्स भी, गीला हाथ हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने, वरना हमारी कोटिंग ख़राब हो जाएगी सारी। देखें कितने माशाल्लाह से शानदार से हमारी मैंने इसको करके रखा है कोट करके। आप भी देख सकते हैं, इस तरह से मैं सारी करके आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी ब्रेड कॉर्न्स बनकर तैयार हो रही हैं बहुत अच्छी सी। और इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। या आप फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी देखिए मैंने सारे कोट करके रख दिए हैं। अब इस तरह सेव करने का तरीका बता सकती हूँ मैं आपको। इस तरह से कंटेनर बॉक्स हर घर में मौजूद होते हैं, तो इस तरह से एक लेयर लगा के फिर बटर पेपर लगा दें, फिर लेयर लगाएं, फिर बटर पेपर लगाएं, और इस तरह से इसको सेव करके रख दें। पूरा महीना बहुत अच्छा आराम से चलेगा आपके पास। या आपका जब भी मन करे आप निकालें और थोड़ी देर के बाद इसको फ्राई करें और इंजॉय करें। ठीक है, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो चलते हैं फ्राई करने की तरफ, चलते हैं कि हम इसको किस तरह फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, और इस तरह से जब गर्म हो गया तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसको बहुत खूबसूरत सा कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ मुझे कलर देना है ब्रेड को। अंदर तो तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया है, इतने अच्छे लुक के साथ हमारे ब्रेड कॉर्न्स बन रहे हैं। तो मैं इसको अब बाहर निकाल दूँगी, एब्जो पेपर में निकालूंगी अभी इसको मैं। इसी तरह से ही मैं अब इसके अंदर दूसरा ब्रेड भी शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं दूसरा ब्रेड भी मैं डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और नॉर्मल आंच के ऊपर हमें इसको फ्राई करना है, हमें तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी है, वरना गोल्डन कलर नहीं आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे हमारे ब्रेड कॉर्न्स बनकर तैयार हो गए हैं परफेक्ट लुक के साथ। इतने मज़े के बने थे, यकीन करें आप जब एक बार बनाएंगे तो जब भी आपको पता चलेगा इतनी अच्छी ब्रेड कॉर्न्स बनी थी। क्योंकि तंदूरी मसाले के साथ बनाई है मैंने, और चिकन को भी मैंने बिल्कुल श्रेड कर लिया था। अगर आप चाहें तो बोटियाँ कर सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि आपको हर बाइट में चिकन का मज़ा मिल सके। तो इसको मैं तोड़ कर भी दिखाऊँगी आपको। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैं तोड़ रही हूँ, इतने क्रिस्पी हो रहे हैं। वाओ वंडरफुल, इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, यकीन करें ये बस खाने वाले की तो मौजें ही लग जानी है। तो इस तरह से मैंने इसको केचप के साथ लिया है, और अब मैं खा के चेक करके दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये तंदूरी ब्रेड कॉर्न्स की रेसिपी आज की मेरी।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो फिर मिलती हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।